जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, अयोध्या धाम की जय। सभी भारतवासियों को, सभी वैष्णव को और सभी भक्तों को प्रभु रामचंद्र के अवतरण दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आज का बहुत ही विशेष दिन है, भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने का उनका आविर्भाव दिवस है, उनका बर्थडे है। तो आज के दिन में अगर आप उनसे कुछ मांगेंगे तो आपको वो ज़रूर देंगे। जब जीवन में हम कुछ परेशानियों से गुज़रते हैं, तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, ऐसा लगता है कि शायद हम जिस तकलीफ़ में हैं, जिस परेशानी में हैं, उसका हल किसी के पास नहीं है। अपने लोग, चाहे वो आपके परिजन हो, मित्र हो या कोई भी हो, उसका इलाज किसी के पास नहीं मिलता है। तो हम सोचते हैं कि अब जीवन हमारे लिए समाप्त हो गया है। लेकिन मित्रों, उस समय हमें उसको याद करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा सबसे पुराना मित्र है और सबसे कृपावान व्यक्ति है, और वो है भगवान। और हमें ऐसा लगेगा कि भगवान है कहाँ आखिर, उनको कैसे पुकारा जाए, उनसे कैसे मिला जाए, उनसे कैसे कृपा प्राप्त किया जाए, ये प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं। तो कई बार हमसे लोग ये प्रश्न पूछा करते हैं कि भगवान की शरण कैसे ली जाए, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, भगवान की कृपा को जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त किया जाए। तो कई बार लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है भगवान की कृपा को प्राप्त करना। हाँ, कठिन तो है ज़रूर, लेकिन अगर हम श्री रामायण को अगर देखेंगे, रामायण में ऐसे कई वर्णन किया गया है प्रभु रामचंद्र के वचनों को। तो जैसे आप जानते हैं, रामायण में युद्ध कांड में जब प्रभु रामचंद्र सीता मैया की खोज में लंका तक पहुंच जाते हैं, और लंका में जाने के बाद विभीषण को जब पता चलता है कि प्रभु राम सीता को लेने के लिए आए हैं, तो विभीषण रावण से कहते हैं कि हमें सीता को लौटा देना चाहिए, नहीं तो प्रभु रामचंद्र समस्त लंका को नष्ट कर देंगे। क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों का वध कैसे किया प्रभु राम ने। लेकिन रावण, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी काम और क्रोध की वजह से, वो इस बात को समझ नहीं पाता और विभीषण को अपना दुश्मन समझकर लंका से बाहर निकाल देता है। उस समय विभीषण भगवान राम के पास आते हैं और भगवान राम से कहते हैं कि मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। उस वक्त प्रभु रामचंद्र अपनी वानर सेना से घिरे हुए थे, तो अपनी सेना से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र की सेना में जैसे अंगद, मयंद, जाम्बवन, हनुमान, ऐसे अनेक अनेक महान वीर सैनिक जब प्रभु राम की इस बात को सुनते हैं, तो उसमें से हर कोई सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर कहता है कि हमें विभीषण को शरण नहीं देनी चाहिए। तो उस समय हनुमान जी प्रभु राम से कहते हैं कि प्रभु आप ही निर्णय लीजिए कि क्या करना चाहिए इसका। उस वक्त प्रभु रामचंद्र विभीषण से एक संदेश भेजते हैं विभीषण के पास सुग्रीव द्वारा। सुग्रीव को बोलते हैं कि सुग्रीव, जाके बता दो विभीषण को कि चाहे वो विभीषण हो या रावण हो, अगर वो मेरे पास मेरी शरण लेने आएगा तो मैं उसे ज़रूर अभयदान प्रदान करूँगा। इसी वक्त प्रभु राम एक सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक सुंदर श्लोक बोलते हैं। रामायण के युद्धकांड में इसका वर्णन किया गया है। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मीति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं कि एक बार भी अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर कृपा की याचना करता है और कहता है कि प्रभु आज से मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, तो प्रभु रामचंद्र उसे आश्वासन देते हैं कि आज के बाद मैं आपकी रक्षा करूँगा, आप मेरे हैं, मेरे अपने व्यक्ति हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में आप देखेंगे, ध्रुव महाराज की कथा आती है। ध्रुव महाराज छोटे से 5 साल के बालक जब अपने पिता से नाराज़ होकर उनसे भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए
वन में जाने का प्रयास करते हैं तो उस समय उनकी माता उनको एनकरेज करती है और बताती है कि ये पुत्र, भगवान के अंदर इतनी कृपा है, इतना भृत्य वत्सलता है, अपने सेवक के प्रति इतना वत्सलता है कि अगर मेरे अंदर जितना प्रेम है, जैसे मैं एक माँ हूँ, मेरे अंदर कुछ प्रेम है, ऐसी लाखों माताओं को अगर इकट्ठा किया जाए तो उन लाखों करोड़ों माताओं के अंदर जितना प्रेम है उतना प्रेम उस एक भगवान के अंदर है, श्री हरि के अंदर है। तो तुम जो कर रहे हो बहुत ही सही कर रहे हो, इसलिए भगवान के पास जाओ, उनके शरण लो, वो तुम्हें ज़रूर आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान एक्चुअली केवल हमारे हम जिह्वा से जो उच्चारण करते हैं भगवान के नाम का मंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस उतना ही दूर है भगवान। तो लोगों का जो प्रश्न रहता है कि भगवान कितने दूर हैं, केवल आपकी प्रार्थना से दूर है। इसलिए अंग्रेजी में कहा हुआ कहते हैं गॉड इज जस्ट अ प्रेयर अवे। भगवान केवल कितने दूर हैं, हमारी प्रार्थना करने भर से दूर है। आप केवल प्रार्थना कीजिए दिल से और भगवान आपके लिए हाजिर है। तो इस रामनवमी के शुभ पर्व पर आप सबसे अनुरोध है, न केवल आज बल्कि आज से भगवान राम और भगवान की लीला कथा इन सबको सुनने का प्रयास कीजिए, खास करके उनका नाम का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए, जिससे शीघ्र ही भगवान हमें संरक्षण देंगे, हमें अभय प्रदान करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं इस जीवन में, जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उससे हमें भगवान ऊपर उबारेंगे। इसलिए भगवान गीता में आश्वासन देते ही हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो आइए सब मिलकर प्रभु का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम।